Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। एक दिन अपना घर होने का सपना हर कोई देखता है, इसके लिए पैसे सेव करता है और इससे अचीव करने की उम्मीद रखता है। लेकिन घर का मालिक बनना सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि इसके साथ रेगुलेटरी और टैक्स कंप्लायंसेस भी आते हैं। हर साल हाउस प्रॉपर्टी टैक्स पे करना इन्हीं कंप्लायंसेस में से एक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि होम लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स कैसे बचा सकते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम यह भी डिस्कस करेंगे कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में होम ओनरशिप कैसे रिपोर्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी टैक्स के बेसिक्स। एक हाउस प्रॉपर्टी आपका घर हो सकता है, एक ऑफिस, एक शॉप, एक बिल्डिंग या फिर किसी बिल्डिंग से अटैच्ड लैंड जैसे पार्किंग लॉट। इनकम टैक्स के पर्पस से ओनर वही होगा जो उस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर हो, यानी जो उस प्रॉपर्टी पर अपने राइट्स एक्सरसाइज कर सके, किसी और के बिहाफ पे नहीं बल्कि अपनी खुद की ओनरशिप में। अब बात करते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी के टाइप्स। इनकम टैक्स प्रॉपर्टीज को दो तरीके से क्लासिफाई करता है। 1. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी वो होती है जो अपनी खुद की रेजिडेंशियल यूज के लिए होती है। यह घर टैक्स पेयर खुद यूज कर सकता है या फिर उसके पेरेंट्स, स्पाउस या बच्चों के रहने के लिए हो सकता है। अगर कोई घर खाली है लेकिन टैक्स पेयर यूज अपना घर कंसिडर करता है तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड बन जाता है। बजट 2025 से पहले अगर किसी टैक्स पेयर के पास एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं तो इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता था और बाकी बची प्रॉपर्टीज को लेट आउट माना जाता था, चाहे वो वेकेंट ही क्यों ना हो। टैक्स पेयर के पास ये चॉइस होती थी कि कौन सी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर करे न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बाद। अब नए रूल्स के मुताबिक 2 प्रॉपर्टीज तक सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जा सकती हैं, यानी अब एक होम ओनर अपनी 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकता है और अगर उसके पास इससे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो उन्हें लेट आउट माना जाएगा। 2. लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी को पूरा साल या उसके किसी हिस्सा में रेंट पर दिया गया है तो यूज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी माना जाता है। अगर टैक्स पेयर के पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं तो उनमें से जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं वो लेट आउट मानी जाएंगी, चाहे वो वेकेंट ही क्यों ना हो। 3. इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। एक और टर्म जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती है वो है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी को पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या किसी और एंसेस्टर से मिलती है। यह प्रॉपर्टी भी उसके यूज के बेसिस पर या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है या लेट आउट, जैसे ऊपर डिस्कस किया गया है। तो ये था बेसिक ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या डिडक्शंस अलाउड हैं उसकी बात करेंगे। तो एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एडवाइस ब्रेन के साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।